हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रामा अकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं ओमकार इंस्टीट्यूशन की यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में, जिसका प्रकाशन मनीष यादव जी ने किया है। और इसमें विशेष भूमिका सत्येंद्र सर और पुष्पेंद्र अहिरवार सर ने भी निभाई है। ये देखिए, ये है हमारे प्यारे मनीष यादव जी, और इन्होंने बहुत ही अच्छी बुक बनाई है। ठीक है ना। इसके पहले मैं इस बुक को पढ़ा था। ये बुक मैंने लिया ही थी, लेकिन मैं देख नहीं पाया था ये। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो इसमें भी सब चीज़ कवर की गई है, जैसे कि इसमें दी गई है। ठीक है ना। इसमें भी सब दिया हुआ है। ये किताब आपको पता है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रही है। ठीक है ना। इसमें भी सब दिया है, इसमें भी सब दिया हुआ है। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है ना। मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें है भाई 230 पेज, और इसमें क्या है पूरे 130 पेज। 130 पेज में आपको साथ में क्वेश्चन भी इसी में कवर किया गया है। कम से कम 300 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना। और पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद लास्ट में आपका कि आपने भैया पहले पढ़ लो, पहले पूरी यूनिट लगा लो, फिर उसके बाद आप देखो कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ठीक है ना। ये देखो, यहाँ पर इससे कंटेंट भी दिया हुआ है। ये देखो, सब चीज़ शॉर्ट में दी हुई है। ठीक है ना। और मैंने देखा है कि गलती तो इसमें कोई नहीं है। मैंने इसको पढ़ के देख चुका है। मैं इसको ढूंढ रहा था, इतनी पतली है ये कि कहाँ रख दी थी मैंने, यहाँ मिल भी नहीं रही थी मेरे को। ठीक है ना। इसका साइज़ देखो ये, क्योंकि आप टाइम कम बचा हुआ है। ठीक है ना। तो और अभी इंटरव्यू भी चल रहा है, मेंस भी देना है, यूपीएससी का भी है, अदर एग्ज़ाम भी देना है, और 10वीं यूनिट की टेंशन भी अलग है। तो भाई देखो, जितनी मोटी किताब लोगे आप उतना ज़्यादा आपको टेंशन होगा। इसलिए पतली से आप अगर कोई स्वीट एंड शॉर्ट किताब देख रहे हो तो आप ये ओमकार पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। ये अच्छी लगी है। ठीक है ना। मनीष यादव सर ने ये बहुत अच्छी बुक बनाई है मेरे हिसाब से। तो जो लोग डर रहे हैं 10वीं यूनिट से कि क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसा पढ़े, ये देखिए, ये आप इसका कंटेंट देख सकते हैं कि जो चीज़ टेबल फॉर्म में है। ठीक है ना। कुछ चीज़ आपको टेबल फॉर्म में याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये देखिए, कुछ चीज़ ऐसे टेबल फॉर्म में आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। कुछ चीज़ ऐसे आपको डायग्राम के थ्रू याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये सब अलग अलग हिसाब से उनने बना दिया है कि किसी चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये छोटे डब्बों में क्या है, बुलेट पॉइंट पे आपको अलग से हाईलाइट करके दिया है कि जो आने की जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना है। और ये देखो, थोड़ा चित्र चित्र भी दिया है, और थोड़ा रंगीन भी टाइप की लग रही है। ये भी है, लेकिन इसमें देखिए कलर में थोड़ी दिक्कत आती है। कलर नहीं रहता तो पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता है। ठीक है ना। ये देख रहे हो आप। ठीक है ना। तो कलर का में इतना मज़ा नहीं आता, कलर रहता है तो थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग मज़ा आता है। और जब भाई 100 पेज आते हैं ना, आदमी 100 पेज ऐसे ही पढ़ लेता है। 100 पेज पढ़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखो, ये डब्बों में अलग से इन्होंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुलेट पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है ना। आप ये ऐसे देख सकते हैं, बीच बीच में डायग्राम का भी यूज़ किया गया है, तो आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि कैसे क्या दिया हुआ है। ठीक है ना। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये सही है। देखो, ये कोरबा जनजाति यहाँ से चालू हुई, ख़त्म। दूसरे पेज में मुड़िया जनजाति। ठीक है ना। बिछवा जनजाति, प्रधान जनजाति, सबके बारे में आप ज़्यादा के पढ़ के क्या करेंगे? ज़्यादा आप पढ़ नहीं सकते। ज़्यादा आप अगर पढ़ना है तो ये वाली बुक लीजिए। ठीक है ना। लेकिन उसका रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आती है। मैंने पढ़ तो ली है उसको, लेकिन रिवीजन में बहुत दिक्कत आती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तक मैंने कोई बुक पढ़ी नहीं है या फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आप ये बुक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। ठीक है ना। क्योंकि भाई किसी एक को भगवान बना लेना और उसके भक्त बन जाना, क्योंकि आजकल भक्त अंधा भक्त वाला सिस्टम बहुत चल रहा है। ठीक है ना। तो जब मार्केट में अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है तो अपन को सब देखना चाहिए। अपन को पेपर निकालना है। ठीक है ना। चाहे फिर वो कहाँ से भी निकले, कैसे भी निकले। ठीक है ना। अपन को ऐसा नहीं कि बस एक के पीछे बस भाई यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये ऐसे शॉर्ट में डब्बा दे दिया गया है। ठीक है ना। ये देखिए, ये इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं। उपजातियों के बारे में दे दिया गया है, विवाह उत्सव नृत्य। ये अब ये आप क्या करोगे, दूसरी किताब लोगे तो ये ऐसे डब्बे बनाओगे, खुद से नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे। ठीक है ना। इसमें आपको अलग से कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, जैसे कि ये चित्रकारी के बारे में अलग से दे दिया गया है। भाई यही तो आएगा, बाकी सब देखो ये सब छोटा छोटा दिया हुआ है। आप ये देखिए, एक एक वर्ड में सब दिया हुआ है कि जितना आ सकता है उतना ही। फालतू पढ़ने का क्या मतलब है? पीएचडी करने की कोई आवश्यकता नहीं। पहले भाई प्री निकाल लो, फिर उसके बाद मेंस करते रहना कि प्री मेंस इकट्ठा पढ़ेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये सब में जो हेडिंग दी हुई है, ये हेडिंग आप हेडिंग अगर डालते जाओगे तो आपके 10 नंबर और 7 नंबर ही बन जाएंगे। ठीक है ना। और ये सब थोड़ा सा चित्र चित्र दिया रहता है, थोड़ा कलरफुल रहती है ना, तो किताब पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है ना। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश के लोकगीत लोक नायक, ये ऐसे ही आप टेबल बनाओगे लास्ट में। ठीक है ना। अगर जिनको पता नहीं होगा तो लास्ट में हम जैसे लोग यही करते हैं। हम लोगों ने खुद से अपने पढ़ के अलग से हम लोगों ने ये 8-10 पेज के बनाए। जब आपको पका पकाया मिल रहा है
तो आप काहे को टेंशन ले रहे हो भाई, काहे को इधर उधर किताब से जा रहे हैं कि भैया नहीं हम तो यही किताब से पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई किताब ही नहीं हमको पास करा सकती, ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना। अब मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी बुक लग रही है। प्री निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि कम पढ़ो और जब जोरदार पढ़ो, समझे ना। पहली बात तो ये सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रही है, सिलेबस पूरा कंप्लीट है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने इसके क्वेश्चन भी देखे। इसके क्वेश्चन की खासियत ये है कि क्या कहते तो, कहाँ गए भाई क्वेश्चन, आ जा, हाँ ये देखो इसमें क्या दिया है कि विगत वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको डाल दिया है, ठीक है ना। और पीएससी की खासियत है कि पुराने जो क्वेश्चन पूछती है उसी के आसपास दूसरे क्वेश्चन पूछती है, समझे ना। अगर जैसे उपजाति पूछ रही तो दूसरे की उपजाति पूछेगी, विवाह पूछी दूसरे का विवाह पूछेगा, चित्रकला पूछी तो दूसरी जनजाति का चित्रकला पूछेगी, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। और कोई जनजाति से व्यक्तित्व है, कोई फेमस व्यक्तित्व है तो वही पूछेगा वो, ठीक है ना। जैसे अभी पद्मश्री अगर किसी को मिला होगा तो उसके बारे में पूछा होगा, लहरी बाई हो गया, समझे ना। तो ये आपको ज़्यादा इधर उधर भगने की आवश्यकता नहीं है, लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ना है, ठीक है ना। ये देखो फ़ोन में कितना अच्छा लग रहा है भाई, पढ़ने में कितना मज़ा आएगा, समझ रहे हो ना आप लोग। देख रहे हो ये अलग से विशेष का हाईलाइट करके इसने डब्बा दे दिया है, शुरू में ही आपको बता दिया कि ये देखो, इससे ज़्यादा आप क्या पूछेगा, यही पूछता है, समझे ना। मध्य प्रदेश की जनजाति के संग्रहालय, इसमें इससे ज़्यादा क्या पूछेगा, बस कौन सी ईयर में स्थापना हुई, ये कहाँ स्थान है, ये देखो जिसके बारे में बता रहा था ये कलाकार का एक पूरा डब्बा दे दिया। अब ये आप अलग से पढ़ोगे इसके भाई 50 पेज पढ़ के मैं अलग से नोट्स यही बनाऊंगा ना मैं आधे पेज में। जब ये इसने बना के दे दिया है तो मैं अलग से काहे को मेहनत करूँगा, काहे को इतनी मोटी किताब पढ़ूंगा। एक तो मोटी किताब देख कर ही डर लगने लगता है, हाँ। फिर इसका रिवीजन कौन करेगा भाई, हाँ। अगले साल तो ही ना पेपर निकालना है, इसी बार पेपर निकालना है, ठीक है ना। ये प्री और मेंस दोनों के लिए सबसे बेस्ट है। किताब जितनी छोटी रहेगी उतने आप फ़ायदे में रहोगे, समझे ना। हाँ, जितना कम पढ़ोगे उतने नंबर ज़्यादा आने की संभावना है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। हाँ, तो इसलिए कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो, ठीक है ना। ये देखो चित्र डायग्राम सब दिए हुए हैं, ये सब दिए हुए हैं। ये आप सिलेबस देख लो जिसकी मैं हर बार बात करता हूँ, ये सिलेबस के हिसाब से पूरा दिया गया है, ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा का पूरा, और इसका ये देखो ये 180 है, मेरे को तो भाई 100 रुपये की पड़ी थी ये, ठीक है ना। 100 रुपये में 100 पेज, सबसे बेस्ट तरीका है ये, ठीक है ना। ये किताब बहुत अच्छी है। अब इसकी नई भी किताब आने वाली है, वो भी मैं लेके आने वाला हूँ और फिर मैं देखूँगा, ठीक है ना। मैं कोई भी किताब का गलत रिव्यू नहीं करता हूँ, यहाँ पर जो दिया गया है मैं उसी की बात करूँगा। पहले निर्माण के अलावा कोई किताब नहीं थी तो भाई निर्माण सबसे बेस्ट थी, लेकिन अभी के टाइम पे, ठीक है ना, जनजाति उससे भी पढ़ सकते हो आप, इससे भी पढ़ सकते हो। उससे पढ़ के रिवीजन नहीं कर सकते हो और उसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मेरे को खुद समझ में आ रहा है। इसलिए आप ये देखिए, ये ऐसा दिया गया है, पूरा एक आधे पेज में दिया गया है, ठीक है ना। आपको अगर अभी समझ में नहीं आया तो कुछ टाइम बाद समझ में आएगा कि हाँ भाई अगर इसको भी देख लेते तो क्या बुराई थी, ठीक है ना। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि ये किताब को आप लीजिए और रिवीजन करिए, क्योंकि इसमें आपको कोई भी अलग से नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बाकी आपको क्वेश्चन जितने जहाँ से मिल रहे हैं वहाँ से उतने आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना। और इसको आप 10 बार पढ़ सकते हो, ठीक है ना। 100 पेज है, 10 बार पढ़ सकते हो, और उसके जो टाइम बच रहा है उसमें आप 1000 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना। बस मेरी सर से, आप अगर ये मेरा वीडियो सर तक पहुँचे तो बस मेरी सर से एक ही विनती रहेगी कि सर अगली बार आप इसमें क्वेश्चन और ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है ना। थ्योरी तो आपने बिल्कुल सही रखी है, 100 पेज की थ्योरी रखना चाहिए और कम से कम 1000 क्वेश्चन, ठीक है ना। 1000 क्वेश्चन के आसपास आप बच्चों को दे दीजिए लास्ट में, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी और बढ़ा दे तो जितना भी हो सके 400-500, ठीक है ना। ठीक है, तो थैंक यू भाई।